के तिलक नगर में एकादशी के शुभ दिन पर अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णकार संघ के अध्यक्ष सोमनाथ आष्ठा के नेतृत्व में एक भव्य निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर समाज सेवा की एक सुंदर मिसाल है, जहां अनुभवी डॉक्टरों द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण और दवाइयों का वितरण किया जा रहा है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य है हर जरूरतमंद तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना और समाज में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना। आइए देखें ये पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं डॉक्टर शान, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट नीतिबाग से। मेरे साथ डॉक्टर श्री विद्या हैं। आज हम यहाँ पर आए हुए थे सारी पूरी टीम के साथ। सबसे पहले तो सबसे तहे दिल से मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, बहुत बहुत धन्यवाद अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णकार संघ का, हमारे सोमनाथ जी का। हम काफ़ी टाइम से एक साथ इतना काम कर रहे हैं। आज का फुटबॉल देख के हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुआ, इतने ज़्यादा लोग जागरूकता के साथ आए और इसका पूरा का पूरा श्रेय सोमनाथ जी को जाता है कि उन्होंने इतनी मेहनत की। जी बिल्कुल, पूरी तरह से ये फुलफ़िल हुआ। जिस तरह से स्वर्णकार संघ जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, सोमनाथ जी का ये पूरा श्रेय इसलिए मैं इन्हें देना चाहती हूँ कि इनकी जागरूकता फैलाने से ही लोग हमारे पास इस तरह से आए हुए हैं और काफ़ी लोगों ने इसका लाभ उठाया। लोगों को आप क्या एज ए डॉक्टर एडवाइस देना चाहेंगे आजकल के दौर में पोल्यूशन को भी देखते हुए और थोड़ा सा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन इस दौर में ज़्यादा जा रहे हैं, क्या आप जनरल एडवाइस क्या देना चाहेंगे? देखिए, जनरल एडवाइस ये है कि आजकल की लाइफ स्टाइल जो हो गई है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कर लिया है हमने। टेक्नोलॉजी के चक्कर में हम क्या जाते हैं, एआई के पीछे जाते हैं। अपने कोई भी क्वेश्चंस होते हैं तो हम गूगल कर लेते हैं। आप उनके पीछे मत जाइए। एंजाइटी और डिप्रेशन तभी आते हैं जब आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं और आपके दिमाग में वो बन जाता है। इस तरह का कोई भी सवाल है, आपके शरीर में किसी भी तरह की चेंजेस होते हैं, कोई बीमारी की आशंका लगती है, तो आप हमारे पास आइए। आपको सिंपल सरल लैंग्वेज में हम आपको समझाएंगे कि क्या है और किस तरह की इलाज हम कर सकते हैं। आप अपना इंट्रोडक्शन लीजिए और बताइए आप किस जो डॉक्टर। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर वत्सला पुष्पेंद्र और मैं मैक्स की तरफ से यहाँ आई हूँ और मैं एक जनरल फिजिशियन हूँ। और मैं यहाँ पे जो फुटफॉल हुआ है इस सर की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णकार संघ में, इसकी पूरी जो मैं सर को श्रेय देना चाहूँगी। फुटफॉल इतना अच्छा था, इतने क्वेश्चनेयर्स जो थे, जो भी पेशेंट्स के थे मैंने क्लियर किए, और जो भी दिक्कत परेशानियाँ जो हम देखने को मिलती हैं, काफ़ी सारी फीमेल्स आई जो एक एज के बाद जो सबको फीमेल को प्रॉब्लम्स फील करने मिलती है, वो लेके वो आए परेशानी। तो इसका बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे देख के। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आजकल जो यूथ है थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल चेंज कर रहा है, क्या कुछ मैसेज आप एज ए डॉक्टर देना चाहेंगे? हाँ जी, जैसे हम बोलते हैं कि सारे जेंजीज आजकल फ़ोन में रहते हैं, हर चीज़ टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गई है। कभी कभी जैसे जो पहले की जनरेशन थी वो फ़ोन से हट के बाहर की दुनिया में घूमती थी। चार लोगों में बैठ के भी आप बात कर लो तो उससे भी आपको अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। फ़िज़िकल एक्टिविटी सबकी कम हो गई है। जैसे मैंने पहले कहा कि हम जो नेट पे एआई पे पढ़ लेते हैं वो दवाई हम खुद से ले लेते हैं, वो कभी नहीं करना चाहिए। बिकॉज़ सबकी बॉडी टाइप अलग है और सबको अपने लिए अपने हिसाब से केयर तभी मिलेगा जब आप डॉक्टर के पास जाओगे, और हर चीज़ के लिए डॉक्टर्स अलग बने हुए हैं। मैं नेत्र की चीज़ें नहीं बता सकती, जैसे कोई ऑप्था के सर बता पाएंगे या मैम बता पाएंगे। मैं गायनी रिलेटेड क्वेरीज़ बता पाऊँगी और मैं उस पेशेंट को वहाँ तक पहुँचा पाऊँगी, बट गायनी रिलेटेड प्रॉब्लम सिर्फ एक ऑब्स गायनी की डॉक्टर ही बता पाती हैं, राइट। और यूथ को सिर्फ ऐसा नहीं है कि लेट नाइट सोने से चीज़ें ठीक होती हैं, अपनी लाइफस्टाइल इम्प्रूवमेंट में वो सबसे बड़ा स्टेप होता है। सो दैट सब मॉर्निंग में जल्दी उठे, नॉट जस्ट स्कूल के लिए, स्कूल के अलावा भी और चीज़ों के लिए लोगों को जैसे घूमने, वॉक करने, रनिंग के लिए उठना चाहिए। जी सर, आज आपके संघ के थ्रू जो ये कैंप आयोजित हुआ है, क्या कुछ इसका उद्देश्य था और क्या लोगों में मैसेज बांटना चाहिए? ये उद्देश्य क्या, नर सेवा नारायण सेवा, परित सरस धर्म नहीं भाई, परित से बड़ा कोई धर्म नहीं। इस उद्देश्य के लेकर हम चल रहे हैं, बचपन से बाल्यकाल से इस काम को कर रहे हैं। और जनरल मैसेज जो आप देना चाहेंगे लोगों को उनकी हेल्थ को लेकर क्या? मैं सबको ये कहना चाहूँगा, अपनी हेल्थ के प्रति आपको जागरूकता रखनी चाहिए और
आपको समय समय पर अपना चेकअप कराते रहना चाहिए। इस कैंप का जो मेन बोले तो पॉइंट था जहाँ पर आपने इंटेंशन डालना चाहा, कौन सा वो सेक्टर था इस कैंप का जो आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस मानते हैं? सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर जो आजकल महिलाओं में बहुत तेज़ी से फैल रहा है, क्योंकि मेरी माँ भी इसी बीमारी से गई थी। तो हम चाहते हैं कि सारी माताएं बहनें टेस्ट कराती रहें 3-3 साल के बाद, ताकि कोई बीमारी हो तो पकड़ में आ जाएगी। अन्यथा जब पता लगता है इस बीमारी का तो अंत का समय होता है, उस समय व्यक्ति का बस 10 दिन का पलंग टाइम बचता है, तो उस समय कुछ कर नहीं सकता। इसलिए पहले ही इसको चेक करते रहें, खान पान पे ध्यान दें और डाइट पे ध्यान देने के अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि चेकअप जरूर कराते रहें। ये स्लम एरियाज़ में जो लोग हैं वो अक्सर डॉक्टर से दूर भागते हैं और बोले तो उनमें इतनी अवेयरनेस नहीं है ब्रेस्ट कैंसर को लेकर हो या और भी चीज़ों को लेकर हो। उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो डॉक्टर से दूर भागते हैं, वो घर में ही रहकर बीमार रहते हैं, नहीं रहते हैं, डिप्रेशन भी उनका अच्छा नहीं रहता है? स्लम में भी हम कैंप लगा रहे हैं और लोगों को बड़ा, यहाँ पर भी हम कई महिलाओं को प्रेरित करते हैं आप टेस्ट करा लो। लोग डरते हैं टेस्ट कराने के लिए, पर मेरा आपके माध्यम से सबसे यही कहना है कि टेस्ट कराने में संकोच मत करें और सारे टेस्ट हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप टेस्ट कराएं, भगवान ना करे बीमारी निकले स्टार्टिंग में है तो उसका इलाज है, संभव है, अन्यथा बाद में संभव ही नहीं है। जी, आपने कहा टेस्ट कराने में संकोच ना करें। बहुत से लोग इसी कारण से टेस्ट नहीं करवाते हैं कि कुछ निकल आए, डर के मारे ही टेस्ट नहीं करवाते। इवन डॉक्टर लिख भी देता है तब भी नहीं करवाते। ये लोगों को क्या कहना? वो लोगों को मैं निवेदन करूँगा, हमारी इंद्रजीत कौर खड़ी हैं, मीनाक्षी कालिया जी खड़ी हैं यहाँ पर, इन्होंने भी टेस्ट नहीं कराया। इनसे भी निवेदन किया कि अपना टेस्ट कराओ। टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है कि अगर कहीं स्टार्टिंग पॉइंट में कोई दिक्कत आएगी तो उसका इलाज तो संभव है ना, अन्यथा बाद में नहीं है। इसलिए हमें टेस्ट कराते रहना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। डरने की बात ही नहीं है कुछ, टेस्ट कराने में क्या डरना है, कुछ भी नहीं है। हमारे पास इस बार न्यूरोपैथी की टीम भी जुड़ी है। किसी को भी कोई लाइलाज बीमारी है, हड्डियों की, घुटनों की, कमर की, कोई दर्द भी है तो न्यूरोपैथी के त्यागी जी हैं, वो उसका इलाज करते हैं नसें दबाने के साथ। तो हर तरह के हमारे पास हैं, आदमी करे, हम तो तैयार हैं सेवा करने के लिए। जब तक जीवन रहेगा माँ भगवती से प्रार्थना करेंगे हमें ताकत दे, हम इस सेवा को करते रहें। फ्यूचर में और कुछ क्या स्वर्णकार संघ जो है करने वाला है? हम तो स्वर्णकार के लिए आंदोलन करने वाले 411, 412 पे और एमसीएक्स हटाने के लिए। और ये जो आंदोलन है हमारा, ये भी आंदोलन है कैंसर के प्रति जागरूकता लाने के लिए कि लोग टेस्ट कराएं और इसकी जो बीमारी है इसको हम पहले पकड़ लें, बाद में नहीं पकड़ें। अंत में आप कुछ क्या जो है संदेश देना चाहेंगे दर्शकों को? मैं दर्शकों से यही निवेदन करूंगा कि हम लोग आपकी सेवा में तत्पर हैं, सब लोग हमारे साथ हैं, पूरी टीम हमारे साथ है। तो आप लोगों को इलाज कराने में क्या संकोच है कि एक नए पैसे का खर्चा नहीं आपका, आप इतना भी हमारा समर्थन ना करें कि टेस्ट कराने में भी नहीं आए तो हमारा मन टूटता है। बट फिर भी हम आशावादी इंसान हैं, हम इस काम को करते रहेंगे। मैं डॉक्टर हरिंद्र त्यागी, न्यूरोथेरेपी एक्सपर्ट। हम लोग जो है बिना दवाई के जो लाइलाज बीमारियां हैं जो कहीं भी इलाज नहीं हो सकता है, जैसे आपका IBS की प्रॉब्लम है, इरिटेटिव बाउल सिंड्रोम की, वो मेडिकल में कोई इलाज ही नहीं है, उसको हम ठीक करते हैं। स्पाइन के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या आपका नी पेन है, सर्वाइकल है, जो अगर नहीं आपको कहीं भी ठीक हो पा रहा है तो वो हम लोग ठीक करते हैं। और ये सब अभी हम फ्री कैंप लगाया है जो अपने आस्था वाले हैं सोमनाथ जी, इनके ही सौजन्य से ये जो है हम किए हैं और ये बहुत अच्छा रहा है हमारा। और इसमें जो है काफ़ी लोगों ने जो है इसका लाभ लिया है। तो हम चाहते हैं कि जो अपना सोमनाथ जी जो है आस्था, उससे जो है ये अपना प्रकल्प लेकर चल रहे हैं, ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे ये चीज़ें और नेचुरल तरीके से जो है वो ठीक हो पाएंगे। तो हम लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि अगर किसी को भी इस तरह की समस्याएं हैं तो आप सीधे संपर्क कर सकते हैं। तो बाकी आज का जो हो रहा है बहुत अच्छा रहा है, उसमें काफ़ी लोगों ने इसका लाभ लिया है और आगे भी ऐसे ही लेते रहेंगे। जी, आज आपको इस कैंप में आकर कैसा लगा? जिस अपनी बीमारी को लेकर के आई थी, लगा उसमें कि हाँ यहाँ डॉक्टर को दिखाने के बाद मैं संतुष्ट हूँ? हाँ, ये बहुत अच्छा कैंप है, इससे काफ़ी लोगों ने फ़ायदा उठाया। हमारे यहाँ पे सीनियर 60 लेडीज़ हैं, सबको लेके आई, मेरा ग्रुप है, NGO है हमारी भी अपनी, तो उनको लेके आए थे, सब ने टेस्ट करवाए, सबको सेटिस्फेक्शन हो रही है, सब अच्छी आता है। ऐसे कैंप लगने चाहिए बार बार जिससे लोगों को फ़ायदा हो।